नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में एक और इतिहास बना। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रोटेम स्पीकर बदल करके दूसरे प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया गया और उन्होंने फ्लोर टेस्ट कराया। उसमें जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, उस विश्वास मत तो जीत लिया, 169 वोट मिले उसको, लेकिन इसके बाद से डिस्प्यूट बढ़ गया है। बीजेपी इस बात को लेकर के काफ़ी आंदोलित है कि आखिरकार एक प्रोटेम स्पीकर को बदला क्यों गया, एक बात। दूसरी बात कि जो नियम और परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक स्पीकर का चुनाव क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होना चाहिए था, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था। क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बना है, इसको इस बात का डर था कि यदि हम स्पीकर का चुनाव कराते हैं तो उसमें क्रॉस वोटिंग हो सकती है। दरअसल इस पूरे मसले को समझिए, इतना आसान नहीं है जितना कि ये दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ये हाल के दिनों में एक दो जगह पे ऐसी घटनाएं हुई जहां पे कि फ्लोर टेस्ट कराने की नौबत आई। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये आदेश दिया था कि जो प्रोटेम स्पीकर बनेगा उसको ही जो है सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ साथ फ्लोर टेस्ट कराना होगा। और वहाँ से जब ये बात आगे बढ़ी और एकदम से पासा पलट गया, दूसरा दल या और दूसरा गठबंधन सामने आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या इस जो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनी है, इस पे लागू होता है। तो माना गया कि नहीं, वो उन परिस्थितियों के लिए था। स्वाभाविक रूप से इन लोगों ने कानूनी सलाह ली होगी, उन परिस्थितियों के लिए था। ठीक है, मान लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि प्रोटेम स्पीकर को बदल दिया। दरअसल प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करने का जो अधिकार होता है वो होता है राज्यपाल को, और ये उन परिस्थितियों में अपॉइंट किया जाता है जब कोई सभापति या उपसभापति या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं होता है, तब के लिए ये व्यवस्था है। सामान्य तौर पे जब नई विधानसभा गठित होती है या लोकसभा गठित होती है, तब जाकर के प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि जो कोलाम्बकर बीजेपी के बने थे प्रोटेम स्पीकर, उनको बदला क्यों गया। और तो बदला इसलिए गया है क्योंकि ये जो अघाड़ी है, इसको उन पे विश्वास ही नहीं था, और इन्होंने जो रणनीति बनाई, वो रणनीति बनाई कि दूसरा प्रोटेम स्पीकर बना करके विश्वास मत पहले हासिल करेंगे। दरअसल इस सरकार का 2 बार फ्लोर टेस्ट हो रहा था। यदि स्पीकर का चुनाव पहले ये कराते और उसके बाद विश्वास मत हासिल करते, तो सरकार को एक तरह से 2 बार फ्लोर टेस्ट हो जाता, और इन्हें इस बात का डर था कि स्पीकर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसलिए इन्होंने ये चाल चली कि दूसरा प्रोटेम स्पीकर चुना। अब इसको लेकर के बीजेपी जो सवाल उठा रही है, उस सवाल में दम है कि आखिरकार आपने दूसरा प्रोटेम स्पीकर क्यों चुना, एक बात। दूसरी बात कि फ्लोर टेस्ट के लिए तो पहले स्पीकर का चुनाव करा लेते और वो फ्लोर टेस्ट कराता। अब बात ये भी आ रही है, अब इसका ये लोग तर्क दे रहे हैं, अघाड़ी तर्क दे रहा है कि भाई जो भी हमने किया है, प्रोटेम स्पीकर नया अपॉइंट किया है, तो वो राज्यपाल के आदेश से हुआ है। हमने भेजा, राज्यपाल ने उसको अपॉइंट किया, हमने तो इसमें कुछ किया नहीं है, कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। अब दूसरी बड़ी बात इससे आगे ये बढ़ने जा रही है, यहाँ तक भी चलिए मान लिया, और इसमें इन्होंने पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश को लागू नहीं किया, लेकिन इसमें ओपन वोटिंग का कंसेप्ट लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें क्रॉस वोटिंग का डर है। मान लिया, चलिए आपको 169 वोट मिल गए। अब क्या है कि अब ये चाहते हैं कि स्पीकर का चुनाव भी ओपन वोटिंग से हो, सीक्रेट बैलेट सिस्टम से ना हो। और यदि ऐसा होता है तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और चैलेंज कर सकती है कि वो जो आदेश हुआ था वो एक पर्टिकुलरली एक स्टेज के लिए हुआ था कि प्रोटेम स्पीकर और फ्लोर टेस्ट, इसके लिए जो है खुले में मतदान होगा और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ऐसे थोड़े है कि सारे नियम कायदे कानून तोड़ दिए जाएंगे और जो सीक्रेट बैलेट सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्ष में फिर से टसल बढ़ने वाली है। तो अब ऐसे ये सवाल उभरना स्वाभाविक है कि क्या अघाड़ी को ये लग रहा है कि यदि वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम से कराते हैं वोटिंग तो क्रॉस वोटिंग होगी। जी हाँ, ये बात में दम है, जो देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं उस बात में दम है कि इन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और फ्लोर टेस्ट में तो चलिए पास कर लिया और स्पीकर के चुनाव में हार जाए।
तो इस वजह से अब इस पाले की तैयारी ये है कि वो भी ओपन वोटिंग सिस्टम से स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जिन विधायकों ने होटल में इकट्ठा होकर के 162 विधायक थे और कस्में खाई है कि हम इस सरकार को बनाएंगे, उसको विश्वास मत दिलाएंगे वगैरह वगैरह, वो कम से कम ओपन में तो बगावत नहीं करेंगे। और बीजेपी की कोशिश ये होगी कि यदि क्रॉस वोटिंग में 2-4 वोट भी वो ज़्यादा हासिल करती है तो कम से कम उसको राजनीतिक रूप से दूसरे पक्ष को यानी कि अपने विरोधियों को मात देने में और साइकोलॉजिकली डाउन करने में तो आसानी हो जाएगी कि देखिए ये दावा कर रहे थे इतने विधायकों के वोट का और स्पीकर के चुनाव में तो इतने विधायकों का वोट मिला। तो ये जो है राजनीतिक दाव पेच है जो देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं। और राजनीतिक दाव पेच में कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार बनी है वो चल तो रही है नियम कानून पे सलाह लेकर के, जो वकील हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह लेकर के चल रही है, लेकिन फंस भी रही है। मतलब यदि इसको चैलेंज किया जाता है तो इस पे बहस हो सकती है, बहस की गुंजाइश पूरी है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि विश्वास मत के दिक्कत थी उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि हर चीज़ जो है ओपन वोटिंग सिस्टम से होगा। जो सदन की या विधानसभा चलाने के नियम कानून हैं उनके उसके मुताबिक होना चाहिए। तो ये लबोलुआ भी है कि जो ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है इसको इस बात का डर है कि यदि सीक्रेट बैलेट सिस्टम से होता है, दोनों चुनाव होता है, चाहे फ्लोर टेस्ट चाहे स्पीकर का चुनाव, तो उसमें क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इस क्रॉस वोटिंग के डर की वजह से ही ये सब किया जा रहा है। अब यदि बीजेपी इसको चैलेंज करती है चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे यदि कोई आदेश जारी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।